हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे दोषों के स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बात की व्युत्पत्ति की। तो बा गति गंधनीय धातु से बात शब्द बना है। तो बा धातु में ता प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो बा धातु में ता प्रत्यय लगाने पर बात शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है गति। यहाँ गति के तीन अर्थ निकलते हैं, गमन, ज्ञान और प्राप्ति। तो शरीर में गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के जनक को बात कहते हैं। इसी बात को हम वायु से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार संसार में वायु है, उसी प्रकार शरीर के अंदर बात है। तो वायु का प्राकृतिक कर्म संसार में क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो संचार करते हुए भूमंडल को धारण करना, अग्नि को जलाना, ग्रह आदियों को गति प्रदान करना, ये प्राकृतिक कर्म है वायु के। विकृत अवस्था में वायु विपरीत कार्य करते हुए संहार कार्य करता है। तो ये वायु है, इसको ही बात की आत्मा कहा गया है। बात की आत्मा वायु है, वायु और आत्मे व आत्मा। अब हम बात करते हैं कि शरीर में वायु, जिसको बात संज्ञा दी गई है, वह क्या कार्य करता है। यह वायु शरीर में बात संज्ञा से जानी जाती है। तो वायु शरीर के अंदर चेष्टा एवं गतियां करती है। तो जो वायु शरीर के अंदर चेष्टा एवं गतियां करती है, बात दोष के कारण होती है। तो शरीर में जितने भी मूवमेंट्स हैं, उनको ही चेष्टा और गतियां कहते हैं। कुछ करने की प्रयास को चेष्टा कहा जाता है, और गतियां, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारे मूवमेंट्स या शरीर के अंदर इंटरनल मूवमेंट्स गतियां कहलाते हैं। ये बात दोष के कारण होते हैं। दूसरा, जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति। तो सर्कुलेशन के द्वारा शरीर को न्यूट्रिशन मिलना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन बात दोष के कारण मिलता है। तो बात दोष ही शरीर में सर्कुलेशन करवाता है। तीसरा, इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण कर ज्ञान उत्पन्न करना। तो जो सेंस ऑर्गन को ऑपरेट करने का काम है, ये भी बात दोष करता है। तो हम बात दोष को संसार में वायु से कोरिलेट कर सकते हैं, और बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम से कोरिलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार नर्वस सिस्टम मूवमेंट, सर्कुलेशन और सेंस ऑर्गन वगैरह को ऑपरेट करता है, उसी प्रकार से बात दोष भी शरीर के अंदर गतियों को, शरीर की आवश्यकताओं की प्राप्ति करता है, और इंद्रियों को ग्रहण कर उनसे ज्ञान उत्पन्न करता है। बात दोष के बाद हम पित्त दोष की बात करते हैं। तो पित्त की उत्पत्ति तप संतापे धातु से हुई है। तप संतापे धातु में ता के स्थान पर इत प्रत्यय करने पर पित्त शब्द सिद्ध हुआ है। तो इसमें तप संतापी में तप शब्द लेना है। तप शब्द में ता के स्थान पर इत प्रत्यय करना है। तो ता को हटा के इत जोड़ दिया है पा में। तो इत पा में जोड़ने से पित्त बन गया। जे ई की छोटी की मात्रा आ गई और ता जुड़ गया पा में, तो ये पित्त बन गया। अब इस पित्त में ता को द्वित्व करना है, मतलब ता को डबल कर देना। तो एक और ता जोड़ेंगे तो ये पित्त बन जाएगा। इसमें ता में ता लग जाएगा। यह तो इसकी निरुक्ति हो गई शब्द की। उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ निकलता है दहन या ऊष्मा। तो पित्त का अर्थ होता है दहन या ऊष्मा। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं अग्नि से। तो शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहा जाता है। बात का था वायु, पित्त का है अग्नि। तो संसार के अंदर अग्नि से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, फायर से, और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम तीसरे दोष कफ के बारे में देखते हैं। तो श्लेष्मा या कफ की उत्पत्ति देखते हैं, व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी निरुक्ति है, श्लिष्ट आलिंगनी धातु में मनिन प्रत्यय करने से श्लेष्मन शब्द बना है। तो श्लिष्ट शब्द लिया, जिसका अर्थ होता है आलिंगन। आलिंगन का अर्थ होता है मिलन या संयोग। तो श्लिष्ट शब्द में मनिन प्रत्यय करने पर श्लेष्मन शब्द बना, जिसका अर्थ मिलन या संयोग होता है। अब हम कफ की उत्पत्ति देखते हैं। कफ की निरुक्ति हुई है, केन जलेन फणति इति कफा। जल से उत्पन्न होने से कफ कहा गया है। तो शरीर में संयोग कार्य करने का कार्य करता है। तो शरीर के अंदर संयोग करने का कार्य कफ करता है, जिसको हम वाटर से कोरिलेट कर सकते हैं। कफ को हम जल से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जल से उत्पन्न हुआ है। और बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू फ्लूइड या फ्लूइड से अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।